आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिलती है। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन बहुत कम समय में आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बुलाना ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। साथियों, पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि अगर भैया सूरज की तरह चमकना है तो फिर तपना भी पड़ेगा, और अगर जो लोग तपने से डरेंगे वो सूरज की तरह कभी नहीं चमकेंगे। इसी प्यारे कोट्स के साथ हम प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 को। और अगर सफलता पानी है तो प्रतिदिन रिवीजन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी मेहनत आपको एक दिन रंग लाएगी। साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। काफी प्यारा सा प्रश्न है कि गद्य पथ शिल्प और दर्शन आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो फटाफट उत्तर चयनित करिए और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया सुमिंद्रानंदन पंत को, तो बिल्कुल सही जवाब गद्यपथ 1953 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं शिल्प और दर्शन 1961 ईस्वी का प्रकाशित आलोचना ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 2, पथ के साथी संस्मरण की लेखिका कौन है? पथ के साथी संस्मरण की लेखिका पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में महादेवी वर्मा जी को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1956 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इस संस्मरण का। प्रश्न संख्या 3 है कि विखंडनवाद या विखंडन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? विखंडनवाद या विखंडन सिद्धांत का प्रवर्तक आपने जाक देरिदा को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 4, चूका भी नहीं हूं मैं बात बोलेगी काव्य रचना के रचनाकार कौन है? चूका भी नहीं हूं मैं बात बोलेगी, दोनों ही काव्य कृतियां शमशेर बहादुर सिंह की हैं। चूका भी नहीं हूं मैं 1975 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह, वहीं बात बोलेगी 1981 ईस्वी की काव्य कृति है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है आपसे। रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो उषा प्रियमवदा द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 1967 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है कि एक सूनी नाव जंगल का दर्द काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? एक सूनी नाव जंगल का दर्द दोनों ही काव्य संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखे गए हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया एक सूनी का नाव काव्य संग्रह 1966 ईस्वी का, वहीं जंगल का दर्द 1976 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 7, लबड़ धोधों और विवाह विज्ञापन दोनों ही प्रहसन किसके द्वारा लिखे गए हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो बद्रीनाथ भट्ट द्वारा लिखे गए प्रहसन क्रमशः लबड़ घोघों 1926 ईस्वी और विवाह विज्ञापन 1927 ईस्वी का प्रकाशित प्रहसन है। प्रहसन नाटक की एक विधा होती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास किस विद्वान ने कहा? जवाब में डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त को चुना आपने, बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार कौन है? प्रबोध चंद्रोदय किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में यशवंत सिंह को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब 1643 ईस्वी इस ग्रंथ का रचनाकार। प्रश्न संख्या 10, वे यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता हैं, विधाता हैं, सर्वस्व हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है, इसका आपको जवाब बताना है।
उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता और विधाता तथा सर्वस्व किसने कहा है? जवाब में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुन लिया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 11, सचेतन कहानी का प्रवर्तक कौन है? सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। डॉक्टर महीप सिंह को चुन करके इस प्रश्न का भी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न संख्या 12, एमिल जैकब भीष्म साहनी के किस नाटक का पात्र है? भीष्म साहनी द्वारा लिखे गए किस नाटक का पात्र एमिल जैकब है? उत्तर में आपने हानुस को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1977 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 13, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किस विद्वान का है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रश्न संख्या 14, कुमारी कहानी के लेखक कौन है? काफी चर्चित कहानी है और फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई यह कहानी 1959 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 15, नीरजा कृति का प्रकाशन काल क्या है? नीरजा रचना का प्रकाशन वर्ष, महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई यह रचना 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न 16, रामचरित चिंतामणि, रामचरित चंद्रिका दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? देखिए रामचंद्रिका की बात नहीं की जा रही है, रामचरित चंद्रिका की बात की जा रही है और ये दोनों ही रचनाएं उनमें लेखक का नाम भी है रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय द्वारा लिखी गई रामचरित चिंतामणि 1920 ईस्वी की, वहीं रामचरित चंद्रिका 1919 ईस्वी की रचना है। निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है, निबंध के संदर्भ में यह किस विद्वान का कथन है? निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। स्वाधीन चिंता की उपज निबंध को कहने वाले कौन है? जवाब में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुन लिया आपने, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 18 है कि प्रयोगवाद को मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? किस विद्वान ने प्रयोगवाद को मुन्नी, युवती, बहू कहा है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया गणपत चंद्र गुप्त जी को, बिल्कुल सही जवाब। गणपत चंद्र गुप्त जी को अगर उत्तर चुना आपने तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19, लाल चूनर, वर्षांत के बादल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने रामेश्वर शुक्लांचल को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। लाल चूनर 1942 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं वर्षांत के बादल 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 20, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे, यह कथन किस विद्वान का है? व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी ही जी थे, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न संख्या 21, कुकुरमुत्ता कविता के संदर्भ में पूछा जा रहा है, यह कथन किसका है? मूलतः यह कविता मार्क्सवादी ही है। कुकुरमुत्ता कविता को मार्क्सवादी कहा है। सर्वहारा का प्रतीक और गुलाब शोषक वर्ग का प्रतीक है, कुकुरमुत्ता सर्वहारा का प्रतीक है। तो कुकुरमुत्ता कविता के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? मूलतः यह कविता मार्क्सवादी ही है, कुकुरमुत्ता सर्वहारा का प्रतीक है और तो गुलाब शोषक वर्ग का यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है, शोषण का विरोध किस वाद की प्रवृत्तिगत विशेषता रही है? शोषण का विरोध किस वाद की प्रवृत्तिगत विशेषता रही है? जवाब में प्रगतिवाद को चुन लिया आपने, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 23, बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? जवाब में आपने पद्म सिंह शर्मा को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1918 ईस्वी इसका प्रकाशन काल।
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले विद्वान कौन है? जवाब में आपने गणपत चंद्र गुप्त जी को चुना। बिल्कुल सही जवाब 1965 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया निबंध है। 1952 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन जी को अज्ञेय नाम किसके द्वारा दिया गया? किन विद्वानों ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन जी को अज्ञेय कहा? जवाब में आपने मुंशी प्रेमचंद्र और जैनेन्द्र कुमार को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। जय इला स्वामी चिदानंद जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए किस उपन्यास के पात्र हैं? जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए किस उपन्यास के पात्र जय इला और स्वामी चिदानंद हैं? इस प्रश्न का सही जवाब जयवर्धन चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। जय से याद रखिएगा जयवर्धन, और 1956 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 28, राक्षस का मंदिर नाटक के नाटककार कौन है? राक्षस का मंदिर नाटक का नाटककार आपने लक्ष्मी नारायण लाल को चुना। बिल्कुल सही जवाब 1931 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन काल क्या है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन काल 1986 ईस्वी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, किस विद्वान का कथन है? जवाब में रामचंद्र तिवारी को चुना आपने। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 31, भैरवी विषपान काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? भैरवी विषपान काव्य रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? जवाब में सोहनलाल द्विवेदी को आपने चुना। बिल्कुल सही जवाब। भैरवी 1941 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं विषपान भी 1941 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि राम रावण विरोध स्वदेशी कुंडल किसकी रचनाएं हैं? राम रावण विरोध स्वदेशी कुंडल किसकी रचनाएं हैं? राम रावण विरोध 1906 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है राय देवी प्रसाद पौन की। प्रश्न संख्या 33, नींद के बादल आग का आईना दोनों ही काव्य कृतियां किस रचनाकार की हैं? नींद के बादल आग का आईना दोनों ही काव्य कृतियों का रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। नींद के बादल 1947 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं आग का आईना 1970 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। वह फिर नहीं आई सीधी सच्ची बातें दोनों ही उपन्यासों का उपन्यासकार आपसे पूछा जा रहा है। वह फिर नहीं आई सीधी सच्ची बातें दोनों ही उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखे गए हैं। वह फिर नहीं आई उपन्यास 1960 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। यह कथन किस विद्वान का है? नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। यह नामवर सिंह का कथन है। अगला प्रश्न है कि बंगाल का अकाल आरती और अंगारे काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? बंगाल का अकाल आरती और अंगारे दोनों ही काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन जी के हैं। बंगाल का अकाल काव्य संग्रह 1946 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है, वहीं आरती और अंगारे 1958 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह। 1946 ईस्वी का बंगाल का अकाल, आरती और अंगारे 1958 ईस्वी का हरिवंश राय बच्चन के दोनों ही काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है कि कर्तव्य नाटक का प्रकाशन काल बताना है आपको। कर्तव्य नाटक का प्रकाशन वर्ष, सेठ गोविंद दास द्वारा लिखा गया यह नाटक 1936 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है।
अगला प्रश्न है कि सुखमय जीवन कहानी का प्रकाशन काल क्या है। सुखमय जीवन कहानी चंदा शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी है। 1915 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रेम पथ मीठी चुटकी अनाथ पत्नी उपन्यास के लेखक कौन है। प्रेम पथ मीठी चुटकी अनाथ पत्नी उपन्यास भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें प्रेम पथ 1926 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। वहीं मीठी चुटकी और अनाथ पत्नी दोनों ही उपन्यास 1928 ईस्वी के प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 40, भारतेंदु मंडल आत्मीयता के भाव पर बना था, द्विवेदी मंडल अनुशासन के। भारतेंदु मंडल आत्मीयता के भाव पर बना था, वहीं द्विवेदी मंडल अनुशासन के। यह कथन किस विद्वान का है। जवाब में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अमर सिंह राठौर नाटक के नाटककार कौन हैं। अमर सिंह राठौर नाटक चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया 1923 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि बिहारी और देव आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है। बिहारी और देव आलोचना ग्रंथ लाला भगवान दीन द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। एक साहित्यिक की डायरी दैनंदिनी यानी डायरी के लेखक कौन है। जवाब में आपने मुक्तिबोध को चुना, बिल्कुल सही जवाब। परिंदे कहानी काफी चर्चित कहानी है, यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। और जवाब में निर्मल वर्मा चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1960 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न संख्या 45, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते यह काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला प्रश्न है 46, परिमल काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है आपसे। परिमल काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष फटाफट बताइए। 1930 ईस्वी परिमल काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। वहीं यह काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध एक कठिन समय के कठिन कवि हैं, यह कथन किस विद्वान का है। रामचंद्र तिवारी उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद पाश्चात्य साहित्य का अनुकरण मात्र है, यह कथन किस विद्वान का है। प्रयोगवाद पाश्चात्य साहित्य का अनुकरण मात्र है, यह कथन शिवदान सिंह चौहान जी का है। अगला प्रश्न संख्या 49, छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, यह कथन किस विद्वान का है। जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने माना है। नंद दुलारे वाजपेयी जवाब चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो साथियों, आज की यह प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम, लेकिन आपसे लें विदा उससे पूर्व अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक, शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमको मिलेगा एक पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। साथियों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।